इसे करना इग्नोर। और करवा चौथ की किस किस की शॉपिंग हो गई है? अभी मेरी तो कुछ नहीं हुई है, साड़ी तो हो गई थी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जिस महीने में तीन फेस्टिवल होते हैं तो उसको मैं मतलब अपने कपड़े अगर मैं पहले ले सकती हूँ तो मैं अपने कपड़े पहले ले लेती हूँ, बच्चों के पहले ले सकती हूँ तो बच्चों के भी पहले ले लेती हूँ, क्योंकि फिर एक ही महीने में सारे त्योहार होने की वजह से पूरा बजट बिगड़ जाता है। मतलब मेरे भी कपड़े आएंगे, बच्चों के भी आएंगे, पतिदेव के भी आएंगे, फिर एक नहीं दो दो त्योहार। इसलिए तो मैंने भी बच्चों के भी एक एक जोड़ी पहले ही खरीद के रख लिए थे और अपनी साड़ी पहले ही ले ली थी। अब इस महीने दिवाली के कपड़े आएंगे, इन लोगों के भैया दोस्त के आ चुके हैं और पतिदेव के कपड़े आएंगे, तो थोड़ा सा कम वो हो जाता है, मतलब बजट इतना नहीं होता, क्योंकि साड़ी साड़ी 2-3 हज़ार रुपये से कम नहीं आएगी और इन लोगों के 2-3 हज़ार रुपये में इन तीनों के कपड़े आ जाएंगे। इस वजह से मैं साड़ी पहले ले लेती हूँ। तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं करती थी उससे, जब भी मैंने साड़ी ले ली थी, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी। ब्लाउज वगैरह सिलूंगी तो वो वीडियो में दिखाती रहूंगी, साड़ी तो करवा चौथ वाले दिन ही दिखाऊंगी। मेकअप का कुछ कुछ सामान लेके, हाँ हाँ, मेकअप का कुछ कुछ सामान लेके क्या आना है वो आज मैं जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि फिर संडे नहीं पड़ेगा। की तरफ मैं दूध वगैरह लेके आ गई हूँ। रोड ही नहीं है। साड़ियों की दुकान पे खूब भीड़ है। भाई कहाँ मैं साड़ियों का मैं तो सूट हाँ घर का काम करने के बाद में निकले हम लोग बाहर, थोड़ी बच्चे की शॉपिंग करने, थोड़ी अपनी शॉपिंग करने। उस दिन अभी तो बच्चों की हुई ना, तो हमारी हुई। करवा चौथ का छोटा मोटा सामान जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, साड़ी में पहले ही लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बच्चों के कपड़े, विशाल में देखा था साड़ी, साड़ी है ना, पूरी साड़ी होती है दुकान होती सब चीज़ है यहाँ पे। पहले देखेंगे बच्चों के कपड़े फिर कुछ और। देखो मेरी मुझ पकता है कितनी आ चुकी है आईब्रोज की। चलो चलो, ये हमारी पेप्सी की मम्मी ने बड़ी बोतल ले ली थी। मम्मी को इतनी आदत है बड़ी बोतल। अरे पीने में भाग आया सर्दी गर्मी देखना। है मम्मी खोलो पेप्सी खोलो। जब पापा आएंगे जब पीऊंगा। तो रखते फिर इसको अभी अंदर ही। नहीं तुम थोड़ी पीओ मैं ग्लास। मैं थोड़ी सी इसको दे दूँ। दूसरा ये अच्छा है, ये गिलास में, गिलास में बस गिलास में। हाँ आ गए थे हम लोग, गए गए शाम के 6 बज रहे हैं, बच्चे भी थक गए हैं। तुझसे नहीं दिलाया दिलाया तो है, कपड़े नहीं दिलाए। बाइक। बाइक क्या करना, गाड़ी लेके आए थे ना। घर पे आने के बाद में इसके पापा गए हैं कहीं काम से, और मैंने अपने लिए तो अभी कुछ भी नहीं लिया, ना कुछ मेकअप का, कुछ भी नहीं लिया अभी फिलहाल। तो साड़ी मैंने आपको बता दिया पहले ले आई हूँ मैं साड़ी में, वो मैं अपनी साड़ी उस जगह दिखाऊंगी करवा चौथ के टाइम पे। बच्चों के कपड़े दिखाती हूँ। अब ये कंफर्म नहीं है कि जो कपड़े रखे हैं वो ये कब पहनेंगे, और जो हम लेके आए हैं आज वो कब पहनेंगे, पर दिखाती हूँ। ये है हर्षित के कपड़े। वैसे ये हर साल कुर्ता पजामा ही पहनते हैं ये,
दिवाली के टाइम पे हमेशा ही कुर्ता पजामा पहनते, पर वो एक कुर्ता पजामा पहनने, एक बार पहनने के बाद में फिर ये दोबारा मतलब कुछ पूजा वगैरह हो या कुछ वैसा हो जब भी पहन पाते हैं, नहीं तो फिर वो रखे रहते हैं। इस वजह से घर में शादी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं सोच के लाई हूँ ऐसे कपड़े। ये हर्षित के हैं और हर्षित की पैंट। हटो हटो, क्या कर रही है? और ये है युवान की। पता नहीं मेरे को नेवी ब्लू कलर कितना पसंद है। जो इनके कपड़े रखे हैं वो भी नेवी ब्लू है, और जो ये वाले हैं ये भी नेवी ब्लू है। ये युवान के। पैंट दोनों की सेम लाई हूँ ऐसे, उसमें दोनों के निक्कर सेम है, शर्ट अलग अलग है, मतलब उसमें तो सेम ही है, वो वाले तो दोनों ही के सेम है। और इसमें थोड़ा सा शर्ट एक जैसी नहीं मिल रही थी इसलिए, लेकिन दोनों एक जैसी ही लग रही थी, इस वजह से मैं ये दोनों ही एक जैसी लेके आई थी। अगर इसमें मैं व्हाइट ढूंढ रही थी कि व्हाइट होती और ऐसी लाइनिंग होती तो ज्यादा अच्छी लगती, पर मेरे को व्हाइट मिली नहीं, मेरे को ये मिली। ये है युवान की पैंट। पैंट दोनों की सेम एक जैसी है, वो अलग है। चलो गाइस, अब मैं घर पे आ चुकी हूँ। कपड़े मैंने आपको दिखा दिए मैं क्या लेके आई हूँ, और पति देव अपने कपड़े लेके आए हैं, तो वो भी तुम जब देख लेना जब पहनेंगे, जब वो पहनेंगे। ये उनकी शर्ट है, पैंट है। वो भी पता नहीं किस पे पहनेंगे, क्योंकि वो एक कुर्ता पजामा लेके आएंगे, वो शायद वो तो मैं पेप्सी नहीं पिला रहा। ये क्या बात है? तो कोई बात है बताने की बात है? ये तो गंदी बात है कि हाँ भाई तो किसी को पेप्सी नहीं पिला। शेयर करके हर किसी से चीज खाते हैं, ऐसे थोड़ी खाते हैं। तुम मम्मी चीज देती हो? नहीं देती क्या? सबको देती हो अपनी चीज। तो दिया तुमने? और क्या पता क्या दूं? बताओ। गाड़ी दो, ठीक है? गाड़ी क्या मेरी है? मेरी थोड़ी है गाड़ी। अच्छा टैक्सी में नहीं चलो, अब मेरे को बनाना है खाना। मम्मी गई है गाँव, नीचे का खाना और अपना खाना बनाऊंगी। दिखाती हूँ आगे क्या क्या करती हूँ। शॉर्ट वीडियो मेरी बहुत अच्छी चल रही है, वॉच टाइम भी काउंट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। धीरे धीरे खैर हो जाएगा, सबको 3-4 साल लगते हैं, अभी तो 1 महीना ही हुआ है। 25 या 6 से मैंने शुरू करा था और 1 महीना हो गया है पूरा। धीरे 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 सब चीज़ हो रही है, ये खुशी है। शॉर्ट वीडियो भी चल रही है, इस बात की भी खुशी है। यूट्यूब की तरफ से कांग्रेट्स भी आता है जब 1,000 हो जाता है, तो उसकी भी खुशी रहती है कि वो ग्रेट वीडियो करके मेरे को मैसेज करते हैं, तो उसकी भी मेरे को खुशी होती है। कुछ बातें जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ। शॉर्ट वीडियो से डालने से ये भी बहुत फ़ायदा है कि आप एक्टिव रहते हो और आपको ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि अभी जैसे ब्लॉग ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, किसी पे 100 जा रहा है, 150 जा रहा है, इस तरीके से। तो लेकिन शॉर्ट से आपको ज़्यादा लोग जानते हैं। और आज बच्चों की शॉपिंग करते हुए और पतिदेव की शॉपिंग करते हुए ही हमें बच गया बहुत टाइम, क्योंकि पहले हम गए विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट में हमने सोचा था कि कुर्ते वगैरह ले लें, क्योंकि इस सीज़न में कुर्ते लगा देते हैं, पर वहाँ पे सारा विंटर का लगा दिया है। सारा कुर्ते वगैरह थे भी तो मतलब इतने अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने सोचा इससे अच्छा तो मीशो पे ही मिल जाते हैं, फिर वहाँ से भी नहीं लिए। फिर सोचा कुर्ते नहीं लेंगे इस बार, तो उन्होंने हमने डिसाइड करा कि कुर्ते नहीं लेते हैं। वैसे नहीं तो हर बार ही है कि मैं कुर्ते ही लेती हूँ, खासकर दिवाली पे तो कुर्ते ही अच्छे लगते, कुर्ता ही लेती हूँ युवा का। या तो मैं खुद सिलती हूँ या तो लेती हूँ, कुर्ता ही लेती हूँ। फिर इस बार हमने सोचा कि इस बार हम कुर्ते को करते हैं ड्रॉप, अब हम कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि पिछले मैंने रक्षाबंधन पे भी उनके साथ कुछ नया ट्राई करा। नहीं तो हमेशा ही मैं उनको जीन्स पैंट या फिर मतलब जीन्स ही शायद ज़्यादा लेके आती हूँ फुल। तो मैंने इस बार उनको मैचिंग के ही दोनों निक्कर और वो मैचिंग का कुछ अलग ट्राई करा था, और इस बार भी मैं कुछ अलग ट्राई करी। मतलब है तो वो जीन्स और वो पैंट ही, पर उसका लुक थोड़ा सा अलग है, कुर्ते टाइप में है वो, इसलिए मेरे को देखते ही वो कपड़े पसंद आ गए थे।
अब मैं वो नया ट्राई कर रही हूँ उनके साथ, देखती हूँ ये भी अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे। वैसे मैंने उन्हें पहना के देखे थे, अच्छे लग रहे थे। अब ये डिसाइड नहीं है कि वो ये दिवाली वाले दिन पहनेंगे या भाई दूज वाले दिन पहनेंगे, ये आगे आगे आप लोगों को पता चलेगा। और धीरे धीरे मेरी करवा चौथ की शॉपिंग भी चली रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आज तो नहीं लिया, पर कल मैं युवान को स्कूल छोड़ के फिर जाऊंगी अपना थोड़ा बहुत सामान लेने। और हमारे में ना सास को भी देते हैं, सूट हो गया, मतलब जितने जैसे भी मेकअप वगैरह का सामान, श्रृंगार का सामान उनको देंगे, तो वो भी लेके आना। भी मैं लेके नहीं आई हूँ अभी, ये भी नहीं पता। अभी मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि सूट चाहिए साड़ी चाहिए, जैसे भी वो बोलेंगे। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो सूट ही, क्योंकि सूट ही पहनते हैं हम लोग रोज में, साड़ी वगैरह तो कभी कहीं गए या कुछ है तो पहनते हैं, नहीं तो सूट ही पहनते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कोई सूट ही ले आऊंगी, देखूंगी कल जाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी कैसा सूट लेके आई हूँ। और देखो गाइस, मेरी मूछें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, आईब्रो इतनी बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कुछ करी भी थी, क्योंकि ना आईब्रो मेरी पहले ना खराब कर दी थी, उसकी वजह से मैंने इसकी ग्रोथ करी है कि अच्छी हो जाए। और धीरे धीरे दिखाती हूँ। अभी ज़्यादा ब्लॉगिंग इसलिए और नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास ना कुछ कपड़े आए हैं सिलने के लिए, जो कि मैं उन्हें सिल के दे रही हूँ, क्योंकि वो भी मुझे करवा चौथ तक ही देने हैं, इसलिए मैं उसमें लगी पड़ी हूँ। तो दोनों काम, दोनों क्या मतलब सारे काम ही ज़रूरी है। अब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी तो ब्लॉगिंग भी ज़रूरी है, और बच्चे भी संभालने हैं, घर भी संभालना है, और सिलाई भी करनी है। अभी चारों एक साथ चल रहे हैं ना, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि बस सब कुछ छोड़ और सो जा। कल दिन में ऐसे हुआ, कल दिन में मेरे को सर में इतनी तेज पेन हुआ कि तू सो जा, और मैंने कुछ भी नहीं करा और मैं सो गई। फिर मैंने रात को 10 बजे सिलाई करी, बच्चों को सबको खाना वाना खिला के उसके बाद में सिलाई करी। आज तो कुछ करा नहीं। अब कल है थोड़ा, मेरे को एक सूट देना है, उसको मैं पूरा कल करूँगी। चलो गाइस, फिर मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।